एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.1 136 अरे एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बताइए कैसे करेंगे। हाँ सौरभ, कैसे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1? थोड़ा स्लो, आवाज नहीं आनी चाहिए आता। तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेगी, ये कैसे पता पड़ा? लगाओ लेफ्ट हैंड रूल। तो कह रहा है, इधर देख, ऑन क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज सारे क्वेश्चन सस्ते वाले, कल आएंगे थोड़े से डिफिकल्ट। आज सिंपल है सर, देखिए। आज स्ट्रेट वायर ऑफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका, हर बार बोलता, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो कुछ दिया है उसको नोट करते जाओ। A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 amp. It is suspended in mid-air. ऐसी हवा में रुका हुआ है, हवा में रुका हुआ है। By a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of this magnetic field? Right? अब डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, जिसमें B के बाजू में ऐसा साइन बना है। राइट? इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनवर्टेड। राइट? ये वायर है, इसमें करंट का डायरेक्शन भी बना है। लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर, अपवर्ड, आउटवर्ड नहीं, अपवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना फोर्स? आई एल बी साइन थीटा। अगर ये वायर हवा में लटका हुआ है, तो ये आपका आई एल बी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एमजी को। किसको बैलेंस कर रहा है? एमजी। आई एल बी साइन थीटा और एमजी को क्या कर दें? इक्वेट। आई एल बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एमजी। राइट? दोनों को अगर इक्वेट करोगे, थीटा कितना है कौन बताएगा? व्हाट इज थीटा? 90। क्योंकि थीटा किसके और किसके बीच का एंगल है श्रेयांश? एल और बी के। आई एल बी साइन थीटा में एल और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ये है एल और इन्वर्टेड है बी, तो एंगल कितना होगा? 90। 90 होगा, तो ये बचेगा आई एल बी इज इक्वल्स टू एम जी। आपको बी निकालना, क्या निकालना है? बी। बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी अपॉन आई एल। चारों की वैल्यूज ऊपर गिवन है, पुट करो, आंसर निकाल। उन्होंने पता नहीं हॉरिजॉन्टल किस केस में उन्होंने एक तो ऐसा साइन बना दिया। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इन्वर्टेड है। एंड दे आर सेइंग इट इज हॉरिजॉन्टल। आई डोंट नो व्हाट इज द केस, बट उसको इन्वर्टेड ले लो। अगर हॉरिजॉन्टल से लेंगे तो आएगा नहीं ना, हॉरिजॉन्टल तो ये होगा। और सेम करेंगे, एक बार कह रहा है, एक वायर है जिसमें एक
जिसमें एक आई करंट फ्लो हो रहा है। ये वायर हवा में लटका है, हवा में लटका है मतलब इसमें दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। नीचे के डायरेक्शन में हमेशा एनजी लगता है, एनजी को यहां पे कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहा है, कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहा है। कैसे पता पड़ा? इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है कैसी? इनवर्टेड। तो आप मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट लो, ये करंट का डायरेक्शन लो, तो आपको पता पड़ेगा एक फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। A current carrying conductor experiences a force जिसका मैग्नीट्यूड होता है ILB sin थीटा। डायरेक्शन ये है, तो लिख दिया ILB sin थीटा को कौन मैनेज कर रहा है? एमजी। कर दिया मैनेज। थीटा 90 है, तो ILB इज इक्वल्स टू एमजी, B इज इक्वल्स टू एमजी अपॉन IL। ये थी सारी वैल्यूज, मास की, L की, I, और क्या बचा? क्या? ठीक है, टेस्ला यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। चल लिख लो। क्वेश्चन 4.3 सब पे बनना चाहिए। 4.3 ये लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4.3 पढ़िए। रीड क्वेश्चन नंबर 4.3। हर एक पे बनेगा, कल ही पढ़ा है, इससे सारा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। मास कैसे दे दिए इसलिए लाइट की स्पीड बताया तो क्या लाइट की स्पीड कितनी है सब मूवमेंट की, तो मास कैसे दे दिए? ये जो होगा कन्वर्टेबल नहीं होगा, वो लिख रहे हैं तो अपन कन्वर्टेबल नहीं लेंगे उसको। क्वेश्चन में थर्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड दिए, राइट, चार्ज नहीं भी दिया होता तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी भी दी। कह रहा है कि रेडियस ऑफ द पाथ निकालो, R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबिक। आ जाएगा। कह रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो, म्यू इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यूबिक। m दिया है, q दिया है, b दिया है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूबी अपॉन आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि एनर्जी, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हैविंग मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी possesses काइनेटिक एनर्जी। तो k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अगेन मास दिया है, वेलोसिटी दी है, यू कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। उसको कन्वर्ट करना है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आपको रिलेशन दी है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, यहां से जूल में निकलेगी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, और फिर किलो में करना है तो 10 पावर माइनस 3 से हो। प्लस 3 से तब करते जब किलो से छोटे में जाते, बड़े से छोटे में जाओगे
मैथमेटिक्स हाउ कर कर लेना, जिससे करना है कर ले। अरे ये वाला क्वेश्चन इज what is the radius of the path of an electron having mass 9 into 10 power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb with the speed 3 into 10 power 7 meter per second square per second and in the magnetic field 6 into 10 power minus 4 Tesla। कल पढ़ा है ना कि अगर ऐसा कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस होती है mv अपॉन क्यूबी, सब गिवन है, mv क्यूबी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी होती है क्यूबी अपॉन 2 पाई आर, सब गिवन है, आ जाएगा। एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। लिख लिए दोनों सबने? सबने लिख लिए दोनों? लिखो लिखो। हाँ, सॉल्यूशन कैलकुलेशंस घर पे करना। हाँ, फॉर्मूला और वैल्यूज लिखते जाओ। अच्छे क्वेश्चंस करने हैं वो देखें। क्वेश्चन नंबर 4.5 पढ़िए जब तक सब। 4.4 साइक्लोट्रॉन है, वो नहीं बनेगा। 4.5 करिए। कैसे क्या आएगा? हाँ ये एनर्जी होगी। हाँ, ये जूल में ही रेडियस निकाल तो लिया आप, क्या पूछा? पानी हमें भी चाहिए, थोड़ा सा फेडिंग सा लग रहा है ना कम पीना। क्वेश्चन नंबर 4.5। कैसे करेंगे इसे? संस्कार सचिन, कैसे करेंगे 4.5? एनीवन? वेदांत 11। हमें पता था ये सवाल आएगा, गिन के रखे थे हमने। आज का लेक्चर है 12वां, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिया अपन। हॉलीडेज होगी ना 5 दिन की पीछे। ये सबसे बड़ा चैप्टर जो अपन ने 13 लेक्चर में निपटाया क्लास 12 का। अब इससे सारे छोटे हैं। हाँ, फर्स्ट वाला तो यूनिट है, अक्टूबर तक बहुत आराम से। नहीं, हाँ उससे भी कर सकते हैं। हाँ, स्ट्रेट वायर वाला तो उसमें करंट एलिमेंट दिया है ना बेटा, आपको बेसिक फॉर्म ऑफ डायोड सर्किट में लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, किसी पे बन रहा है? एनीवन हु हैज द आइडिया? समझ में नहीं आया? गुड, यही सुनना चाह रहे थे। अब सब इधर देखो, अदरवाइज समझाने के बाद किसी से भी पूछ लो, किसी से। इधर देखो, एंड एलिमेंट क्या दिया है? करंट का एलिमेंट।
डायग्राम आपको गिवन है, दिस इज द एलिमेंट del x, राइट। इस एलिमेंट में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, राइट। कह रहा है कि एलिमेंट del I is equals to del x I cap is placed at the origin and carries a large current of 10 ampere. What is the magnitude या what is the magnetic field on the y-axis at the distance of 0.5 meter? यहां ये डिस्टेंस कितना है, क्या निकाल लिया, मैग्नेटिक। आपको ये नहीं पता, आपको ये पता है। पता है कि एक करंट एलिमेंट डीएल के कारण जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? आप कहते थे डीबी इज इक्वल्स टू आई, इसके पहले म्यू नॉट अपॉन आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। पता है बेसिक फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लो। ये डायग्राम ऐसा हो गया, कैसा हो गया, ऐसा। आपका एलिमेंट आड़ा गया, पॉइंट कहां पहुंच गया, ऊपर। अभी भी आप बेसिक फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ ही लगाओगे, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर। अगर आप अच्छे से यहां पे देखो तो आपको डीएल क्या है, डेल एक्स। कितना क्या मैंने 0.1 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब है डेल एक्स दिया है 10 पावर -2 मीटर। वो दिक्कत 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, डेल एक्स दिया है 10 पावर -2। यही डेल एक्स तो डेल एल है, यही डेल एक्स क्या है, डीएल, करंट एलिमेंट, राइट। तो डीएल की वैल्यू मिल गई, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पियर। आई की वैल्यू मिल गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है 10 पावर -7। थीटा कितना होगा, 90। अरे अब दिख रहा, ये था ना थीटा, दिस वॉज द थीटा, एंगल बिटवीन आर एंड डीएल, राइट। यहां पे आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है, 90। तो ये भी हो गया। और डिस्टेंस आर कितना दिया है, 0.5। तो यहां से निकल आएगी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो आ गया, डीबी इज इक्वल 10 पावर -7 इंटू आई है 10 एम्पियर, डीएल है 10 पावर -2 अपॉन आर स्क्वायर है 0.5 का, यहां से आ जाएगा डी। व्हाट इज द डायरेक्शन, हाँ क्या कह रहे, एक्सीलेट पॉजिटिव जेड एक्सिस पे इनवर्ड आउटवर्ड की फॉर्म में नहीं बताओगे, आपको क्वेश्चन आई और जे की फॉर्म में दिया बेटा। योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन in the plane perpendicular to the plane containing del x and r। बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देखो, पेज पलटा के देखो, पेज पलटो और बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म निकालो। लिखा होगा डीएल क्रॉस आर, देखो क्या लिखा है, डीएल क्रॉस आर। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इट इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड डीएल है आई कैप, क्रॉस आर है जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, याद है,
आई क्रॉस ये क्या आता है? के. सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्स. लिख लो. यह है आंसर मैग्नीट्यूड का और वो है डायरेक्शन. कर लो. हाँ तुम तो करोगी, हमने नहीं किया. हाँ तो वही रूट के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो, पाई के फॉर्म में आंसर निकाल सकते हो. बोर्ड को चेक करना. मैं क्वेश्चन नंबर 4.7. क्वेश्चन नंबर 4.7. पढ़ो. हर एक बच्चे पे बनना चाहिए क्वेश्चन. इट इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 4.7 एंड 4.9. हाँ कौन सा? सब सिंपल है, ये भी सिंपल है. 4.8 थोड़ा सा है घुमा फिरा. ये सब फॉर्मूला पुटिंग आंसर निकालिंग टाइप है. हाँ दुर्गेश क्या करेंगे 4.7 में? क्या रहा है? कंसिडर a tightly wound M is equals to 100-ton coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? हाँ देवांश. देवांश सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ देवांश 2. यहां पे माधवी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए. एक्सीलेंट. वो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो नहीं बोलना, आपको ये पढ़ा है.
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन ए। क्वेश्चन में सब गिवन है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर माइनस 7 2 पाई 1 100 अपॉन ए 10 इंटू 10 पावर माइनस, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4.8। नेक्स्ट इज 4.8। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.8। अगर आप बिना आंसर देखे बता दो कि इसमें क्या लगाना है, मतलब आपको मैग्नेटिक्स अच्छे से समझ में आया, मतलब आपने मैग्नेटिक्स रिवाइज किया है, बट एक भी बच्चे ने नहीं किया। नो वन कैन टेल कैसे करना है इस क्वेश्चन, कोई भी नहीं बता सकता। फोर पॉइंट एट लिख लिए, लिख लो। कैसे करेंगे इसे? ऑनलाइन एनीवन? How we will solve the question number 4.8? पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्यों? क्योंकि एग्जांपल्स बेसिक लॉस से सॉल्व होते हैं, फॉर्मूले से नहीं। बायोट-सेवर्ट लॉ की 3 एप्लीकेशन पढ़ी, लेकिन एग्जांपल किसका आया? बेसिक बायोट-सेवर्ट का। सिमिलरली एम्पियर सर्कुलर लॉ की 2 एप्लीकेशंस पढ़ी। ये क्वेश्चन बेसिक एम्पियर सर्कुलर लॉ से हो। कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। कह रहा है एक वायर है, अच्छे समझो क्वेश्चन बोला ना इसमें। एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितनी रेडियस का? ए, राइट। इस वायर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड करंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट का मतलब समझते हो? हर पॉइंट पे करंट क्या है? कितना है? आई। टोटल करंट कितना है? आई, राइट। क्या है? 2 पॉइंट्स लिए, एक लिया इस वायर के बाहर, कितने डिस्टेंस पे? आर। जहां पे तुम्हें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। दूसरा पॉइंट यही आर लिया सर्किल के अंदर, फिर से यहां पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अच्छे समझ, अगर कोई पॉइंट बाहर है, यहां से ड्रॉ कर दो एम्पीरियन लूप। इस लूप की रेडियस कितनी है? आर। आप ध्यान करो गॉस लॉ, जिसमें अगर आप पॉइंट स्फीयर के बाहर लेते हो तो वहां पे आप चार्ज क्यों ही कंसीडर करते हो? अगर इस वायर के बाहर यहां कोई पॉइंट लोगे तो करंट आपका इसके लिए आई ही रहेगा। कितना रहेगा? आई। इस लूप में करंट कितना है? आई, राइट। लगाओ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। एम्पीरियन लूप के लिए लग सकता है जिस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई। अगर मैं लगा दूं, B तो कांस्टेंट है, निकाल लेता हूं बाहर, कॉन्टूर इंटीग्रेशन ले लेता हूं dl का, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई।
What would be the contour integration of dl? 2 pi r, बिकॉज dl इसकी एक छोटी सी लेंथ का पार्ट है जो आप यहां कहीं लेते थे। इसका पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करोगे तो आएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसको आप लिख सकते हो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट, b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I upon, it means B is inversely proportional to, right? अभी तक तो ठीक था। जैसे ही सॉलिड स्फीयर के अंदर गए थे तो चार्ज की वैल्यू क्या हो गई थी? चेंज। अगर इस वायर के क्रॉस सेक्शन के अंदर जाओगे तो यहां पे एम्पीरियल लूप बनेगा जिसकी रेडियस क्या है R। लेकिन अब इसमें से करंट आई फ्लो नहीं होगा क्योंकि वायर का कम पार्ट यूज कर रहे हैं, पूरा वायर यूज नहीं कर रहे। इसमें से करंट कितना फ्लो होगा? मान लो आई, कितना फ्लो होगा? आई। करंट अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यूनिट एरिया का करंट निकाल सकते हो। टोटल एरिया में करंट फ्लो हो रहा है आई, यूनिट एरिया में करंट फ्लो होगा I अपॉन पाई ए स्क्वायर। अच्छे समझ लो, पूरे वायर का एरिया कितना था? पाई ए स्क्वायर। उस पाई ए स्क्वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा था? I। मैं आपसे पूछता हूं कि यूनिट एरिया में करंट कितना फ्लो होगा, तो आप कहोगे I अपॉन पाई ए। कैसे है? पाई ए स्क्वायर एरिया में करंट फ्लो हो रहा था आई, राइट? पाई ए स्क्वायर में कितना हो रहा था? आई। पूरे वायर में कितना हो रहा है? आई। यूनिट एरिया में कितना होगा? आई अपॉन, राइट? अब आपको कितने एरिया का करंट चाहिए? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर स्क्वायर। ये छोटे वाले एरिया में, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर दो? पाई आर स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू है? आई। किसकी वैल्यू आ गई? आई। मैंने आपसे कहा जैसे ही पॉइंट अंदर गया तो अब वायर का क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, कम हो गया। कम क्रॉस सेक्शन लोगे तो करंट की वैल्यू भी घट जाएगी, राइट? तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे? यूनिफॉर्मली, मतलब हर यूनिट एरिया में करंट क्या होगा? सेम। आप यूनिट एरिया का करंट निकाल लो, राइट? आपको पाई ए स्क्वायर एरिया करंट कितना दिया है? आई। यूनिट का कितना आ जाएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। आपको अब कितने एरिया के करंट की जरूरत है? पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? आर। तो इतने एरिया का चाहिए, एक का मिल गया, इतने एरिया से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसकी वैल्यू आ गई? आई। अब अगर बायोट सेवर्ट लॉ लगाओगे, सॉरी एम्पियर सर्किट लॉ, contour integration of B dot dl is equals to mu naught I, because what is the loop heading through this coil? IE, not I। कितना? I। फिर से B को बाहर निकालो और अंदर लो contour integration of dl, और यहां पे आ जाएगा mu naught। इसको सॉल्व करोगे, पाई से पाई तो कैंसर, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? कॉन्टूर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल फिर से कितना हो जाएगा? 2 पाई, तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक आर से एक आर तो गया, तो बी बचा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहां पे बचा आई, नीचे बचा ए स्क्वायर इंटू आर। मतलब कि अब आया बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर बी और आर का ग्राफ बनाया जाए, कैसा बनेगा प्रेम? पहले जाएगा स्ट्रेट लाइन और फिर आएगा, क्योंकि सेंटर तक या सरफेस तक या फिर कह लो वायर के अंदर
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो खींच दी स्ट्रेट लाइन। यहां पे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर। और जैसे ही वायर के बाहर गए तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो अब क्या हो गया, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, खत्म कर लो। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। हाँ सॉरी, एम्पियर्स सर्किल लॉ। कल अभी तो चल रहे हैं, आप बहुत अच्छे से गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर पढ़ के आएंगे, उसके क्वेश्चंस करने। और टॉर्क, देख लिया, देखो जल्दी। ये है केस 1, ये है केस 2। लिख लो फोटोग्राफर। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत से क्वेश्चंस अभी और करेंगे अपन आफ्टर द कोर्स, डोंट वरी। हाँ ओके, अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, अभी पीवाई क्यूज अभी बहुत से टेस्ट में देने की भी चाहिए ना। अगर सारे करा दिए, टेस्ट में क्या देना पड़े। ठीक है, एक दिन अब क्लियर है। अब जिस के जो डाउट्स हैं आप फिर से रिसेंट, अमृता, करण और अंशिता ऑफ कोर्स, और किसने, प्रेम, रेशो, और भी जो है, जिसके जितने डाउट्स हैं आप दोबारा भेज दीजिए, दैट आई एम इंसिस्टिंग, राइट, वी विल सॉल्व इट नाउ, राइट, जस्ट डोंट वरी, बस भेज दो मुझे फिर से, अभी कल परसों। अभी जिस दिन एक दिन की हॉलीडे होगी, इस दिन तुम लोग की हॉलीडे नहीं है, तुम लोग डाउट सॉल्व करने आओगे। वो टेस्ट के एक दिन पहले नहीं, उसी दिन। क्वेश्चन नंबर 4.9 अगेन हलवापुरी। सिर्फ एक मिस्टेक की चांस है, एक मिस्टेक, मैंने पहले से बता दिया। अब आप क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि वो मिस्टेक क्या हो सकती है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। Only a single mistake can be done. Nine. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा फॉर्मूला पुटिंग हो।
सर पता है सर जो ओवरऑल सॉलिडिटी पूरी 500 और हमें निकालनी है 0.5 तो उसके लिए हमें n निकालना पड़ेगा और अगर किसी टाइप 500 है तो नॉर्मल हाँ हाँ पहले मत करो, तुम सामने देखो, तुम पीछे क्यों देख रहे हो? अगर तुम नहीं कर रहे हो तुम पीछे क्यों मुड़े? चलो 4.9 सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? एक सोलेनॉइड में करंट कितना फ्लो हो रहा है? कह रहा है कि सोलेनॉइड के अंदर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यह है फॉर्मूला। तो क्या रख देंगे? म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ये कैसे हो जाएगी कुमकुम? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 म्यू नॉट की वैल्यू काय की होती है? हाँ ठीक कह रहे हो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट की कितनी हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, राइट? इनटू जेड एन सीधा 500 रख देंगे? नहीं, क्यों? पर यूनिट लेंथ के निकालने पड़ेंगे। एन दिया है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सोलेनॉइड में जो आप स्मॉल एन लेते हो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो आप रखोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 500 अपॉन लेंथ कितनी दी है? 0.5। नाउ दिस इज द स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में दिया है कैपिटल एन विच आर दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपको यहां कैपिटल एन नहीं लेना है, स्मॉल एन लेना। बस यही गलतियां होती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको फॉर्मूलेज में याद रखना है जितनी भी आपने बायोट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन ली है उसमें जो एन लिया है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है वो? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद जब आपने सोलेनॉइड पढ़ा उसमें जो एन लिया है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान रखिए, राइट? तो here small n are the number of turns per unit into 5, right? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मीट लिख लिया? बातें करने बैठ के पीछे। नेक्स्ट 4.10 बस दो चीजें बता दो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा और थीटा कितना लोगे दोनों केसेस में। 10 क्वेश्चन नंबर 10 what should be the formula and what should be theta in both the cases? बताओ बिना, कौन सा फॉर्मूला है इधर? क्वेश्चन नंबर 10 मिति कौन सा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 10 में? आंसर मत देखना। और थीटा बताओ कितना लेंगे दोनों केसेस में? 180। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ ये अच्छा अर्थ नहीं
और फॉर्मूला देखो, आपने इधर तो पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ दो फोर्सेस पढ़े। फोर्स नंबर 1, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, दैट इज QVD sin theta. Force number 2, force on a current carrying conductor, that is ILD sin theta. राइट? आपको दिया है करंट कैरिंग वायर, मतलब कि कंडक्टर की बात है। फॉर्मूला पहले ही निकल के आ गया, F इज इक्वल्स टू ILD। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और आपने पहले केस में वायर लिया है हॉरिजॉन्टल, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट शुड बी थीटा? 90। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वायर, दोनों के बीच में एंगल, तो थीटा कितना रख दोगे? आपको क्वेश्चन में I गिवन है, L गिवन है, B गिवन है, यू कैन कैलकुलेट फोर्स। केस नंबर 2 में कह रहा है कि वायर को किसके डायरेक्शन में ले रखा है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा? तो दूसरे केस में फोर्स खत्म क्वेश्चन। अब पढ़ लो, क्वेश्चन वही है। क्या हो जाएगी? यूनिट लेंगे, एल को 1 ले लो ना, क्योंकि एल को 1 ले लो, F अपॉन एल निकाल लो। इस चीज में हम किसी को हाँ, अभी एक क्वेश्चन बता रहे हो आप किसी को जस्ट बाद। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट 11 12 कल करेंगे। आज अपन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 बताना था। एक और बात, अभी अपन कर रहे हैं एग्जांपल्स। यहां पे बहुत से केस में आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पूछा। जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको बहुत अच्छी सुन लीजिए पॉइंट, आपको यह चीज याद रखनी है कि आपने कौन से डेरिवेशन में कौन सा रूल लगाया। अच्छे सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन आता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो आपने लगाया है इनवर्स फॉर्म ऑफ राइट हैंड थंब रूल। अगर क्वेश्चन आता है सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या निकाल लिए? मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने लगाया है राइट हैंड थंब रूल। अगर नॉर्मल बायोट सेवर्ट लॉ का आता है तो भी आपने राइट हैंड थंब रूल लगाया। कहां पे आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया है वो भी आपको याद रखना है, राइट। तो जब न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्शन निकालोगे तो आपको याद होना चाहिए कि आपने कौन से डेरिवेशन में कौन सा रूल लगाया है डायरेक्शन निकालने, तब आपका डायरेक्शन क्या आएगा? सही, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, ये मैग्नेटिक्स का क्रक्स है कि अगर आपको डेरिवेशंस के डायरेक्शन के रूल्स नहीं पता है तो आप उनको न्यूमेरिकल में नहीं लगा सकते, तो आपके आंसर्स नहीं आएंगे। एनसीईआरटी के 1 से लेके 6 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, सीधा फॉर्मूला पुटिंग आंसर निकालेंगे, बट द क्रक्स इज द डायरेक्शन। आपको वहां याद होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किसका है, so that you will get the direction. एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सीधा फॉर्मूला पुटिंग आंसर निकालेंगे, जिसने कर दिया मतलब कि पता है। तुम्हारी एनसीईआरटी कहां है? खोल लो, ये तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9।
वो स्क्वायर कॉइल वाला है ना, डिस्कस क्या करते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ यही लगे। हाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9। NIAD cos थीटा, वेरी गुड। टॉर्क के दो फॉर्मूलेस पढ़े, NIAD cos थीटा, NIAD sin फाई। इन दोनों में से कौन सा लेगा ये बस बता दो। cos theta. Theta is the angle which is the plane of the coil meets with the magnetic field, and phi is the angle which is normal to the plane of the coil meets with the चेंज हो गया है? जब टॉर्क वाला डेरिवेशन कराया था तब कोट एंड कोट ये चीज बोली थी कि न्यूमेरिकल्स में सिर्फ एक चीज कंफ्यूज करेगी, दैट इज द एंगल। और बताया था कि जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है वो है थीटा, और जो नॉर्मल टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है वो है फाई। तो अगर तुम्हें थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 ले लो। क्वेश्चन में आपको फाई गिवन है ना कि थीटा लिखा है उसमें। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि किसकी बात कर रहा है? फाई। तो सीधा लगाओ NIAD साइन फाई। और मत करो डिविजन। हाँ कुछ भी आ जाएगा, आंसर की दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 4.7 एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन। हाँ विषय क्वेश्चन नंबर 7 में कैसे निकालेंगे फोर्स? आप पढ़ो हालत दुर्गेश क्वेश्चन नंबर 7। टू पैरेलल कंडक्टर वाला नहीं, हम पूछ रहे, हमें नहीं पता, वही लेगा। दो पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। एक में कितना करंट फ्लो हो रहा है? एक। और एक में कितना हो रहा है? कह रहा है दूसरे कंडक्टर पे एक पॉइंट है जिसमें फोर्स निकालना पहले कंडक्टर के पास, राइट? और लेंथ कितनी बोल रहा है उस कंडक्टर की? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ वो बात की बात। आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पता है, किसको पता है? पर यूनिट लेंथ। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन
2I1 I2 अपॉन डी। एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाता है? इतना। और दूसरा कंडक्टर पहले कंडक्टर पे भी इतना ही लगाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अपन को मैग्नीट्यूड पता करना, 10 पावर माइनस इंटू 2, I1 8, I2 5, D 4 इंटू 10 पावर माइनस। यह है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ के लिए निकालने बोल रहे हैं? 10 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? ये निकला था फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा। उसके बाद कह रहा है कंडक्टर की लेंथ है कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर कितना करेगा? ये यूनिट का है, मल्टीप्लाइड बाय 10। अभी सेंटीमीटर है तो किसमें कन्वर्ट कर लोगे? इंटू 10 पावर माइनस, दिस इज द फोर्स। डिफरेंशिएशन शुरू होगा आज। अभी देखे नहीं, देखेंगे। ऐश्वर्या तो आई नहीं रही है, आई नहीं कहते हैं वो, उसका वो है क्या कहते हैं, कहीं बाहर शादी वादी को कुछ।